नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में लेक्चर में हम बात करेंगे रेसिड्यू क्लासेस के बारे में। पिछले वीडियो तक हमने बात कर लिया था फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इस प्रॉब्लम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। अभी तक आपने इसको नहीं देखा है तो आप जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, इसमें हम बात करेंगे रेसिड्यू क्लासेस के बारे में, या इसको हम कांग्रुएंस क्लासेस भी कहते हैं। ये क्या होता है, चलिए देखते हैं सिंपली इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। और इसके हमने दो डेफिनेशंस लिखे हैं, दोनों डेफिनेशन को समझेंगे। और दूसरा डेफिनेशन जो है बहुत सिंपल है, फर्स्ट डेफिनेशन भी सिंपल है, लेकिन उसको समझने के लिए फर्स्ट आपको जानना पड़ेगा ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, या इसको कई जगह लिखा होता है नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर थ्योरी के बारे में ये पढ़ना होगा। तो जो नंबर थ्योरी या प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर पढ़ा है उसको पहला डेफिनेशन समझ में आएगा, और जो नहीं पढ़े हैं उनको सेकेंड वाला डेफिनेशन उनके लिए यूजफुल है। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला डेफिनेशन। इफ़ ए बिलोंग्स टू जेड, मतलब ए जेड का सेट ऑफ इंटीजर का कोई भी एक एलिमेंट हो, देन द रेसिड्यू क्लास ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए बार और इन स्क्वायर ब्रैकेट ए कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स। और एलिमेंट कैसे होंगे, इंटीजर्स होंगे, विच आर रिलेटेड बाई ए विद अ रिलेशन कांग्रुएंस मॉडुलो एम। मतलब ए के रेसिड्यू क्लास में वे सभी इंटीजर्स आएंगे जो ए के साथ कांग्रुएंस मॉडुलो एम के रिलेशन के साथ क्या हों, रिलेटेड हों। ओके, तो कांग्रुएंस मॉडुलो एम का रिलेशन ये कई लोगों को पता भी नहीं होगा। ठीक, लेकिन चलिए हम देखते हैं, बता देते हैं इसको। मतलब ए की रेसिड्यू क्लास में एक्स तब कहा जाएगा जब एक्स इज कांग्रुएंट टू ए मॉड एम। ओके, इसका मतलब ये होता है कि एम इज डिवाइजर ऑफ एक्स, जो पहला एलिमेंट है, और जो कांग्रुएंसी के साइन के बाद है उसका दोनों का डिफरेंस करने पे जो हमारा मॉडुलो होता है इन दोनों को डिवाइड कर देता है। इस रिलेशन का मतलब सिंपल इतना ही होता है। ठीक, तो ए के रेसिड्यू क्लास में वे सभी एक्स आ जाएंगे जो इंटीजर से बिलोंग करते हों, और ए के साथ उस जो मॉडुलो गिवन हो उसके साथ कांग्रुएंस मॉडुलो एम के रिलेशन से रिलेटेड हो। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं दूसरा डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन क्या कहता है, दूसरा डेफिनेशन सिंपल कहता है कि इफ़ ए बिलोंग्स टू जेड, वही मतलब यदि ए कोई भी इंटीजर हो, ए बिलोंग्स टू जेड कोई भी इंटीजर हो, देन द रेसिड्यू क्लास ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए बार और ए इन स्क्वायर ब्रैकेट ए, ऐसे डिनोट करते हैं, या इसको हम लिख देते हैं ए बार, एक रेसिड्यू क्लास को। और ये क्या करता है, कंटेन्स ऑल द इंटीजर्स, वे सभी इंटीजर्स को रखता है, विच लीव रिमाइंडर ए व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय अ फिक्स्ड पाई टू इंटीजर एम, जो कि हमारा मॉडुलो है। ओके, इससे डिवाइड होने पे ये रिमाइंडर ए ही छोड़ें। ठीक, तो जिसका हम रेसिड्यू क्लास ले रहे हैं, समझ लीजिए, मान लीजिए मैं ए का रेसिड्यू क्लास ले रहा हूँ जहाँ पे ए कोई इंटीजर है, तो ए के रेसिड्यू क्लास में वे सभी इंटीजर आ जाएंगे, सभी इंटीजर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। और ये एक्स कैसे होने चाहिए, ये एक्स ऐसे होने चाहिए जिनको हम उस मॉडुलो, जो हमारा मॉडुलो एम है, उससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर ए छोड़ें, रिमाइंडर ए रखें। ठीक, तो ये सभी ए के रेसिड्यू क्लास में आ जाएंगे। मतलब मान लीजिए मैं 2 का रेसिड्यू क्लास निकाल रहा हूँ, रेसिड्यू क्लास ऑफ 2, तो ये सेट होता है, रेसिड्यू क्लास ऑफ 2 इज अ सेट ऑफ दोज इंटीजर्स विच आर डिवाइडेड बाई अ फिक्स्ड पाई टू इंटीजर। वो हमारा मॉडुलो हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग है। मान लीजिए मॉडुलो मैं 3 रखूँ, 4 रखूँ, 5 रखूँ, 6 रखूँ, या फिर कोई फिक्स्ड पाई टू इंटीजर है जिसको हमें चूज कर लेना है। मान लीजिए हमारा मॉडुलो 6 है और हमें रेसिड्यू क्लास ऑफ 2 निकालना है। तो रेसिड्यू क्लास ऑफ 2 निकालने के लिए सिंपल ये कहता है कि रेसिड्यू क्लास ऑफ 2 में वे सभी इंटीजर्स आएंगे, ये कुछ नहीं है। रेसिड्यू क्लास ऑफ 2, रेसिड्यू क्लास ऑफ 2 एक सेट है ऐसे इंटीजर्स का जो हमारे मॉडुलो के द्वारा डिवाइड होने पे रिमाइंडर दो छोड़े, जिसका हम रेसिड्यू क्लास ले रहे हैं उतना हमको रिमाइंडर मिलना चाहिए। मान लीजिए मैं 4 का रेसिड्यू क्लास ले रहा हूँ, 4 का, और हमारा मॉडुलो 6 है, जो एम की जगह पे हमने लिया है वो 6 लिया है, तो इसके 4 के रेसिड्यू क्लास में वे सभी एलिमेंट्स आएंगे, वे सभी इंटीजर्स जो मॉडुलो से डिवाइड होने पे कितना रिमाइंडर छोड़ें, 6 छोड़ें। मतलब जिसका रेसिड्यू क्लास उतना रिमाइंडर।
सिंपल इतना हमारे माइंड में ये मतलब जाना चाहिए। मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं रेज़ टू क्लास ऑफ ए और रेज़ टू क्लास ऑफ ए ऐसे भी लिखते हैं। इसमें वे एक्स आएंगे जो जेड से बिलोंग करते हों और ये कैसे हों, ए के साथ कांग्रुएंस मॉडलो एम के रिलेशन से रिलेटेड हो, पहले बता चुका हूँ, उसके ऊपर ही हमने। और वैसे ही किसी दूसरे एलिमेंट का रेज़ टू क्लास वैसे ही सिंपल डिफाइंड है कि वे सभी वाई आएंगे जो जेड से बिलोंग करते हों और बी के साथ कांग्रुएंस मॉडलो एम के रिलेशन से रिलेटेड हों। ये एग्जाम्पल्स के द्वारा और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, कि कोई भी रेज़ टू क्लास, मान लीजिए हम रेज़ टू क्लास ऑफ ए एंड रेज़ टू क्लास ऑफ बी लेते हैं, तो कोई भी रेज़ टू क्लास या तो कम्प्लीटली आइडेंटिकल होते हैं, इक्वल होते हैं, या ये डिसजॉइंट होते हैं। मतलब रेज़ टू क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन रेज़ टू क्लास ऑफ बी इज इक्वल्स टू 5, या तो ये होगा, या अगर ये नहीं है तो ये एकदम इक्वल होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। ये कंडीशन होता है रेज़ टू क्लासेस में, ध्यान रहे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा मॉडलो जो है फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, हमने m की जगह पे 3 ले लिया है, ठीक, हमने m की जगह पे 3 ले लिया है और अब हम निकाल रहे हैं रेज़ टू क्लासेस। तो सबसे पहले हम 0 का रेज़ टू क्लास निकालेंगे। तो 0 के रेज़ टू क्लास में हमारा जो डेफिनेशन में दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि 0 के रेज़ टू क्लास में वे सभी इंटीजर्स आएंगे x बिलोंग्स टू z, वे सभी इंटीजर्स आएंगे x बिलोंग्स टू z जिनको हमारा जो मॉडलो है 3 उससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना रखें, जिसका हम रेज़ ले रहे हैं 0। ओके, तो देखिए हमने वे सभी इंटीजर्स लिख दिया है, 0 +-3 +-6 +-9, इन सबको हमने लिख दिया है। इन सबको आप डिवाइड कीजिएगा 3 से तो देखिएगा रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो ये सभी 0 के रेज़ टू क्लास में आ गए विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो 3। अब देखिए हम रेज़ टू क्लास ऑफ 1 चेक करते हैं। तो रेज़ टू क्लास ऑफ 1 में वैसे इंटीजर्स आएंगे, वे सभी इसमें इंटीजर्स ही रहेंगे, लेकिन ऐसे इंटीजर्स आएंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये x ऐसे x रहेंगे रेज़ टू क्लास ऑफ 1 में जो हमारा मॉडलो 3 है उससे x को डिवाइड करने पे, इन सभी इंटीजर्स को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना दें, 1 दें। मतलब जिसका रेज़ टू क्लास लें उतना रिमाइंडर आना चाहिए, वैसे इंटीजर्स हमको यहाँ लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 लिया है, तो अब भाई हम 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कैसे रिमाइंडर 1 आएगा। चलिए देखते हैं। 1 इज डिवाइडेड बाई 3, 0 टाइम में कर देते हैं, 0 टाइम में 3 0 जे 0, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है नोट करने वाला कि किसी भी एलिमेंट मान लीजिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, यदि हम x के कोई भी x जो z से बिलोंग करता हो उसका हम रेज़ टू क्लास लें, तो उसके रेज़ टू क्लास में मान लीजिए मैं a का रेज़ टू क्लास ले रहा हूँ, तो a के रेज़ टू क्लास में कम से कम a तो होगा ही, मतलब a उसमें डेफिनेटली होगा, ठीक। a को छोड़ के और सभी भी एलिमेंट होंगे, लेकिन a तो होगा ही। मान लीजिए मैं b का रेज़ टू क्लास निकाल रहा हूँ, तो b के रेज़ टू क्लास में b तो होगा ही, एकदम क्लियर है। वैसे देखिए यहाँ 0 के रेज़ टू क्लास में 0 है, 1 के रेज़ टू क्लास में 1 है, डेफिनेटली है, 2 के रेज़ टू क्लास में 2 डेफिनेटली है। अब देखिए 2 का रेज़ टू क्लास का मतलब क्या हुआ, और मॉडलो क्या है 3 है हर केस में, तो मॉडलो 3 है, तो इसमें वे सभी इंटीजर्स आएंगे जिनको हमारे मॉडलो 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना दें भाई, 2 दें। मतलब जिसका रेज़ टू क्लास लेंगे उतना हमको रिमाइंडर मिलना चाहिए। मॉडलो से डिवाइड करने पे विन सभी इंटीजर्स को एक सेट में ले लें तो ये इसके रेज़ टू क्लास में कहलाएंगे, जिसका हम रेज़ टू क्लास ले रहे हैं, ठीक, जितना रिमाइंडर आ रहा है। तो ये रेज़ टू क्लास की कहानी। वैसे मान लीजिए मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूँ, 5 इज डिवाइडेड बाई 3, देन 3 1 जी 3, रिमाइंडर कितना आया 2, तो ये सिंपल 2 के रेज़ टू क्लास में है, ये है। तो इसमें से आप किसी भी इंटीजर्स को ले लीजिए जो 2 के रेज़ टू क्लास में है, 2 के रेज़ टू क्लास में है, उन सबको आप मॉडलो 3 से डिवाइड कीजिएगा, मतलब 3 से, तो हमेशा रिमाइंडर 2 मिलेगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो सिंपल मतलब ये हुआ, रेज़ टू क्लास का कि ए के कोई भी, मतलब ए जो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ए के रेज़ टू क्लास में वे सभी इंटीजर्स आएंगे जिनको हमारे मॉडलो जो हमने m लिया है उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना छोड़ें,
ए छोड़ें, जिसका रेसिड्यू क्लास लेंगे उतना हमको रिमाइंडर मिलना चाहिए। तो ऐसे इंटीजर्स को जब हम एक सेट में ले लें तो वे उस एलिमेंट का जो पर्टिकुलर हमने जेड से लिया है उसके रेसिड्यू क्लास में कहे जाएंगे। तो ध्यान रहे कि किसी भी एलिमेंट, मान लीजिए 2 का रेसिड्यू क्लास, चाहे कोई भी इंटीजर उसका रेसिड्यू क्लास, ये एक सिंगल एलिमेंट नहीं होता है, ये एक सेट होता है, सेट का नाम होता है ये। इसमें बहुत सारे इंटीजर्स आएंगे जिनको हमारे फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर जेड इज, मान लीजिए मान लो हमारा m है, चाहे m की जगह पे मान लीजिए मैं 4 ले रहा हूँ, तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 दें, ऐसे यहाँ बहुत इंटीजर्स होंगे। ठीक, तो ये कलेक्शन होता है, एक सेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, और देखिए हम इस सेट को जिसमें हम लिखते हैं सभी रेसिड्यू क्लासेस को, मान लीजिए हमारा मॉडलो m है, तो m मॉडलो है तो हमें m-1 तक रेसिड्यू क्लास मिलेगा, 0 से लेके m-1 तक रेसिड्यू क्लास मिलेगा। बताते हैं क्यों m-1 तक मिलेगा, लेकिन 0 से लेके m-1 तक मिलेगा। तो हमारा मॉडलो m हो और 0 से लेके m-1 तक रेसिड्यू क्लास मिल रहा हो, तो 0 और m-1 तक इसके बीच के सभी हम रेसिड्यू क्लास ले लें और उसे एक सेट में हम लिख लें, तो इसे जेड से डिनोट करते हैं। मान लीजिए मॉडलो n है तो इसे हम जेड से डिनोट करते हैं, और इसी को हमने लिखा है द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास मॉडलो ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n इज डिनोटेड बाय जेड एन। ओके, तो देखिए ये हमने क्यों कहा कि ये मतलब एक जितना हमारा मॉडलो होता है उससे कम तक हमारा रेसिड्यू क्लास मिलता है। जैसे मान लीजिए हमारा मॉडलो यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ पे हम 3 का रेसिड्यू क्लास लेंगे, तो 3 का रेसिड्यू क्लास का मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस वे सभी इंटीजर्स इसमें आएंगे जिनको हम 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना दें, 3 दें। ठीक, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 दें। तो मान लीजिए भाई 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 देंगे तो 1 टाइम और भी तो उसमें मतलब भाग चला जाएगा और हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। ये आपने डिवीजन एल्गोरिथम से पढ़ा होगा कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज रिमाइंडर। a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज रिमाइंडर। और r क्या होता है, r इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, जो हमें डिवाइड कर रहा है उससे छोटा होगा और ग्रेटर और इक्वल टू 0। यदि ये डिवाइजर से के बराबर या उससे बड़ा हुआ तो 1 टाइम एक बार और भाग चला जाएगा और वो रिमाइंडर कहा ही नहीं जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए 3 के रेसिड्यू क्लास में हम ऐसे इंटीजर्स लेंगे जो ये हमारा मॉडलो 3 ही है, 3 से डिवाइड करने पे क्या दे, रिमाइंडर 3 दे, मतलब 3 के रेसिड्यू क्लास में वैसे इंटीजर आएंगे जिनको हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या दें, 3 दें। तो मान लीजिए मैं इसमें ले रहा हूँ 3, तो आएगा ही 3, 6, 9 ऐसे। तो आप डिवाइड कीजिए, यहाँ पे आप डिवाइड कीजिए, से मान लीजिए 3 को डिवाइड कीजिए, तो 3 को आप डिवाइड कर दीजिएगा 0 टाइम में, तो 3 रिमाइंडर आ गया। अब चूंकि हमारा डिवाइजर रिमाइंडर की इक्वल हो गया तो रिमाइंडर ये है, ये नहीं है, एक बार और भाग जाएगा, 3 1 जे 3, दैट इज रिमाइंडर 0। तो ये रिमाइंडर 0 दे दिया, इसका मतलब ये जो 3 है वो 0 के रेसिड्यू क्लास में आ गया। तो अगर जहाँ हम हमारा जो मॉडलो है वहाँ तक पहुँचे तो वो सीधे अब 0 के रेसिड्यू क्लास तक पहुँचा जाता है, मतलब लगता है रिपीट होने, और इसीलिए हम तब निकालते हैं जितना हमारा मॉडलो होता है उससे एक कम तक का रेसिड्यू क्लासेस। ठीक, तो ये रेसिड्यू क्लास का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हुआ, और यदि इसमें आपको कोई डाउट है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए।